हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्ममेव अथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। कितना सुंदर ये श्लोक। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि सभी जीव मेरे हैं। पहले बोलते हैं परमात्मा, तो भगवान ही तो परमात्मा है, परमात्मा भी भगवान के ही एक अंश है। सब मेरे हैं। अब सोचिए, क्यों डिप्रेशन होना, क्यों तकलीफ, क्यों फ्रस्ट्रेशन, क्यों दुख भुगत रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे हो। और हम इस संसार में रह के दुखी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम भगवान की इस बात को स्वीकार करके और भक्ति करके और खुशहाल जीवन जिसको बोलते हैं, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों हम फंसे हुए हैं इस अज्ञानता में? भगवान बता रहे, अर्जुन भी वैसे ही फंसा था। भगवान के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है। हम भगवान के भिन्न अंश हैं, लेकिन भगवान से भिन्न नहीं है। भिन्न अंश मतलब हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अलग अंश हैं। भगवान से अभिन्न अंश भगवान के अलग अलग विष्णु अवतार, कृष्ण के अवतार होते हैं। हम भिन्न अंश हैं, लेकिन भगवान से भिन्न नहीं है। कनेक्टेड तो हैं, कनेक्शन टूटा नहीं है और न कभी टूटेगा, वो शाश्वत है। अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाया, इसीलिए भगवान ये समझा रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। अर्जुन दिखा रहा है कि नहीं, मेरे दादा भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोण, मेरे भाई, मेरे संबंधी, ये मुझे कितने प्रिय हैं। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, इनके साथ तुम्हारा संबंध 100 साल का है। अगर तुम्हारी उम्र 100 साल की है तो संबंध सिर्फ 100 साल का है। मुझसे तुम्हारा शाश्वत संबंध है। तराजू में तौल दीजिए, किधर पलड़ा भारी है। हम अपने परिवार में आसक्त हो जाते हैं। हम एक मोबाइल से, गाड़ी से, लैपटॉप, सबसे आसक्त हो जाते हैं। कितना संबंध है हमारा? ये अज्ञानता है। असली ज्ञान क्या है? भगवान कह रहे हैं कि आप सब मेरे अंश हो, मेरे हो। ये सब संसार में जो है, ये सब टेम्पररी है। माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, ये सब आते हैं फिर चले जाते हैं। आप देख रहे हैं, यही तो मोह है। भगवान बोल रहे हैं, ना पुनर्मोहम, फिर से मोह में नहीं पड़ोगे। इसीलिए गुरु के का आवश्यकता है कि पुनर्मोहम, ना पुनर्मोहम। भगवान कह रहे मोह में फिर से नहीं फंसोगे। मोह क्या है? आपको पता है कि दादाजी थे, अभी नहीं है। अभी कहाँ है पता नहीं, लेकिन दादाजी जब थे और मैं जब छोटा था तो मैं उनकी गोद में बैठ के खाना खाता था। मैं उनके साथ टहलने जाता था, वे मुझे खिलाने के लिए ले जाते थे। वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, मेरे साथ खाना खाते थे। मैं सोता भी उन्हीं के रूम में था, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं, भूल गए। तो ये सब जो भी संबंध आप लीजिए, वो चला गया, व्यक्ति चला गया। वो आत्मा दूसरा शरीर लेके अपना आगे जर्नी करने चला गया। हमें अपना जर्नी देखना है। हम अज्ञानतावश फंसे हुए हैं, हमें इससे निकलना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये असली स्थान नहीं है। हमारा असली घर भगवान का घर है। हमारा असली संबंध भगवान के साथ है, और वहां पे संबंध अमर है। क्योंकि भगवान अमर हैं, हम अमर हैं, तो संबंध भी अमर है। उसी को भक्ति का संबंध कहते हैं। वहां पे असली माता पिता है, असली भाई बहन है, असली पत्नी, असली पति, असली बच्चे, वो अमर रिश्ता है वहां पे। और ये मोह में जो फंस गए हैं, तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे? भक्ति करो बेटा, तुम भक्ति करने से इससे निकल जाओगे। हरे कृष्ण मंत्र जप करो, गीता भागवत पढ़ो, समझो, गुरु का शरण लो, प्रामाणिक गुरु का सेवा करो भगवान की। ये भक्ति के अंग हैं। भक्ति से श्रवण कीर्तन ये सब करने से हम क्या होगा, ये धीरे धीरे जो मोह में हम फंसे हैं ना, अंदर जीव फंसा हुआ है, ऊपर से मोह ने पकड़ा है, धीरे धीरे बादल छटते जाएंगे और अंदर जीव जो है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, आजाद हो जाएगा। तब आपको असली आनंद प्राप्त होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के इस माध्यम से होगा। नहीं तो असंभव है इस संसार से
मोक्ष प्राप्त करना। भगवान ने जो मार्ग निकाला है वह भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा।